Now today let's start with chapter number 7, creating web pages in HTML. Now in this chapter we'll study about introduction. हम hyperlinks के बारे में पढ़ेंगे, HTML section, container tag, non-container tag, base font elements, BR elements के बारे में पढ़ेंगे, paragraph element, HR और center element. फिर हम लिस्ट देखेंगे HTML की और inserting image. Introduction. HTML stands for hypertext markup language. ठीक है, ये किसकी ये जो लैंग्वेज है ये किसके लिए होती है? वेब पेजेस को क्रिएट करने। वेब पेज कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन जो अरेंज होते हैं। वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स ये HTML टेक्स्ट को इंटरप्ट करते हैं और टेक्स्ट, इमेज और अदर कंटेंट को क्या करते हैं? विजुअली और ऑडिबल वेब पेजेस को बनाते हैं। HTML इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। HTML क्या है? प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का। इट्स अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन HTML एडिटर। ये सेव करता है एक्सटेंशन को और ये मदर लैंग्वेज है वेब की। ये कैन केस सेंसिटिव है। हाइपरलिंक्स की अगर हम बात करें, इन HTML एवरी सिंगल वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। हाइपरटेक्स्ट ये पीस ऑफ टेक्स्ट है वेब पेज का जो ओपन करता है न्यू वेब पेज को। ठीक है, व्हेनेवर क्लिक लॉग इन बटन और फेसबुक को आप लॉग करते हो अपने किससे? फेसबुक अकाउंट से। मार्कअप लैंग्वेज यूजर को मार्कअप करती है इंस्ट्रक्शन और ये ब्राउज करती है कि आप कैसे हाइपरटेक्स्ट ग्राफिक को क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। नाउ HTML सिलेक्शन। बेसिकली HTML को हमने दो सेक्शन में डिवाइड करा, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेड पार्ट जो है उसमें टाइटल होता है, बॉडी पार्ट में क्या होता है? जबकि हेडिंग, इमेज और टेबल होती है। हेड सेक्शन जिसमें टेक्स्ट और जो हेडिंग को टैग अपीयर करता है इस सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में अगर हम बात करें, बॉडी में क्या होता है? शो अप करता है वेब पेज को, इसको टेक्स्ट से इंक्लूड होता है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेआउट और स्ट्रक्चर देता है। नेक्स्ट इज कंटेनर टैग। ये डिफाइन करता है टेक्स्ट को और अदर टेक्स्ट को। इसके अंदर दो टैग्स होते हैं, एक स्टार्ट टैग और एक एंड टैग। स्टार्ट टैग कैसा होता है? HTML और ये क्या होता है? इसका एंड टैग। वन कंटेनर टैग इज डिफाइंड हियर, इट कैन बी डिफाइंड इन ऑल HTML टैग्स जैसे HTML, बॉडी, HTML। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बॉडी टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका डॉक्यूमेंट का लेआउट और स्ट्रक्चर। नाउ नॉन कंटेनर टैग, दे आर स्टैंड अलोन टेक्स्ट एंड डू नॉट कंटेन टेक्स्ट। इसके अंदर टेक्स्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे। द टू टैग्स आर नॉन कंटेनर एम्प्टी, लाइन ब्रेक्स एंड इट इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन और ये डिस्प्ले करते हैं क्रॉस बस। नेक्स्ट इज बेस फॉन्ट एलिमेंट। ये स्पेसिफाई करता है बेस फॉर्म को और इट इज अप्लाइड टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट पे ही क्या होता है? अप्लाई होता है। नाउ पैराग्राफ एलिमेंट, द टैग इज यूज्ड टू राइट द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ लिखते हैं जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, जैसे आप बुक में लिखते हैं ऐसे इसमें आप पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, इट्स ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन बॉडी सेक्शन। नाउ अलाइन प्रॉपर्टी, सब एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज कहते हैं पैराग्राफ एलिमेंट की। इट हैज 3 पॉसिबल वैल्यू, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, आउटपुट फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। नाउ टाइटल प्रॉपर्टीज, टाइटल एट्रीब्यूट टेक्स्ट को हम शो करते हैं हिंट बॉक्स में। नाउ टाइटल विल डिस्प्ले व्हेन माउस इज ओवर। आउटपुट पहला पैराग्राफ, फिर इसमें वही। HR एंड सेंटर एलिमेंट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है उनको हम विजुअली ब्रेक करते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये लाइन करंट पोजीशन बताती है। You want to give line between 2 paragraphs as in given. Next is center element. You can use center tag, center of the page. ठीक है, ऐसे जैसे आप center of the page में क्या कर सकते हो? उसको टाइप कर सकते हो। अगर वो center में नहीं होगा तो बताता है it's not in center. Next is HTML list. It is used to display some content in order manner or unorder manner. 3 different types की लिस्ट होती है, order information, unorder और definition. ऑर्डर लिस्ट की हम बात करें, विच इज यूज्ड टू मेक लिस्ट इन ऑर्डर मैनर। ठीक है, आपकी नंबर लिस्ट होगी बिकॉज इट्स प्रॉपरली सीक्वेंस में है, जैसे 1 2 3 ABC ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस। ओवर टैग इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट एंड इट कैन स्पेसिफाई स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, इसमें आपके 3 तरीके की होती है ऑर्डर लिस्ट, अल्फाबेट, नंबर, डिजिट या रोमन नंबर। ठीक है, ये आपका HTML कोड दिया हुआ है। अनऑर्डर लिस्ट विच इज यूज्ड टू मेक द लिस्ट इन अनऑर्डर मैनर। If you want the same list as unordered or unnumbered, the tag is used UL instead of OR. Order की जगह आप UL यूज करो, ऐसे आपको लिस्ट अपीयर होगी डॉट इन। डेफिनेशन लिस्ट कंटेन ग्रुप्स ऑफ टर्म्स एंड डेफिनेशन, जिसमें आपके नंबर्स होंगे वो बुलेट्स में होंगे।
ठीक है। डेफिनेशन में आपका क्या होगा, एक तो न्यूमरस टर्म्स होंगे और डिस्क्रिप्शन होगा, और डेफिनेशन में आपके मल्टीपल टर्म्स पर डिस्क्रिप्शन दिखाई देंगे। डेफिनेशन जो लिस्ट है वो स्टार्ट होती है विद डीएल, ईच टर्म जो होगा वो डीटी से होगा, और ईच डिस्क्रिप्शन विल स्टार्ट विद डीडी टैग। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे डीडी सिटीज ऑफ इंडिया, डीडी लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ऐसे। नाउ इंसर्टिंग इमेज, इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटीफाई। ठीक है, द ट्यूटोरियल विल टेक योर थ्रू सिंपल स्टेप्स। जैसे आपको इंसर्ट करनी है इमेज, आप वेब पेज पे जाके IMG टैग पे जाके फॉलो करेंगे। जैसे ये लिखा है आपका, ये एम्प्टी टैग है, इसका आप कंटेन करता है लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट हैज नो क्लोजिंग टैग, इसमें कोई क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। यू कैन यूज PNG, JPG और GIF इमेज। नाउ सेट इमेज विड्थ एंड हाइट, यू कैन सेट उसकी हाइट और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट इमेज बॉर्डर, बाय डिफॉल्ट इमेज विल हैव अ बॉर्डर अराउंड इट। आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कितना थिकनेस का रखना है। थिकनेस 0 मीन्स कोई भी बॉर्डर नहीं, फिर आप उससे बढ़ाते जाओगे तो बॉर्डर ऐसे बनता है। सेट इमेज अलाइनमेंट, बाय डिफॉल्ट इमेज विल बी अलाइन्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, बट यू कैन अलाइन एट्रीब्यूट, उसको आप सेंटर में सेट करो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।